हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है घनाभ व घन, क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में। देखिए, जो आयतन के बारे में निकालना है, आयतन के ये टॉपिक है। इसमें सबसे पहले क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं? वस्तु का आयतन कहते हैं। और घन घनाभ में 12 किनारे होते हैं, 6 फलक होती हैं और 8 कोने होते हैं। चलिए देखते हैं घन के बारे में। सबसे पहले किसी भी चीज़ के जो आयतन का मतलब होता है वह क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। जैसे ये घनाभ दे रखा है, घनाभ में फलक कितनी हो जाएंगी? जो इसकी सरफेस, जैसे 1 2 3 4 और एक नीचे की एक ऊपर की, इस प्रकार से 6 फलक होती हैं और 8 कोने होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कमरा है तो कमरे की 4 दीवारें, एक छत, एक फर्श, इस प्रकार से 6 फलक बन जाती हैं। और कमरे में 8 कोने होते हैं, 4 कोने ऊपर छत में और 4 कोने नीचे फर्श में। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से समझ सकते हैं। और जो घनाभ है, घनाभ में ये हो जाएगी लंबाई हो जाएगी, यह इसकी चौड़ाई हो जाएगी, यह इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इस प्रकार इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, इसका आयतन भी निकाल सकते हैं, इसका विकिरण भी निकाल सकते हैं। तो उनके लिए जो फॉर्मूले हैं वो देखिए। अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे? लंबाई को L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और घनाभ का आयतन निकालना हो तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई, तो इसका आधार का जो क्षेत्रफल है उसमें क्या कर देंगे? ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यह इसका आयतन हो जाएगा। अगर विकिरण पूछे, घनाभ का विकिरण निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इस प्रकार से घनाभ का विकिरण निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं घन के बारे में। घन में क्या होता है? घन की सभी भुजाएं समान होती है, बाकी सारी शेप किसके समान होती है? घनाभ के समान। लेकिन घनाभ में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है। और घनाभ में घन में सभी समान होती है, घनाभ में अलग अलग होती है। और घन में 6 वर्गाकार सतह होती है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार देखते हैं, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 6 मीटर है, तो इसमें रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी? मान लीजिए क्या एक घनाभ है। अब कमरा है तो कमरा घनाभ के जैसे आकार का ही तो होगा, घन के आकार का थोड़ी ना। तो ये है घनाभ। अब इसमें अधिकतम लंबाई किसकी? बांस की। तो अधिकतम लंबाई कितने लंबाई का बांस रख सकते हैं? जो उसका विकिरण होगा वो उतना रख सकते हैं। तो इसका विकिरण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो इसकी लंबाई कितनी है? 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ से 225। चौड़ाई है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। इस प्रकार 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। इसको सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 325। 325 का वर्गमूल निकालेंगे। हम देखते हैं 324 का वर्गमूल कितना होता है? 18। ऑप्शन में 18 के आसपास मिलेगा, 18 से कुछ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। 325 का कितना हो जाएगा निकालेंगे तो 18.02, या फिर ऑप्शन में देख के 18 के समथिंग कर सकते हैं। 18.02 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिब्बे की माप 10 बाई 8 बाई 6 मीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का खर्चा कितना होगा? एक डिब्बे की माप है, उसमें मान लीजिए लंबाई कितनी है? 10 मीटर, उसकी चौड़ाई है 8 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। अब इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है
₹2 प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने का खर्चा कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, और चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करेंगे, 8 को 6 से गुणा करेंगे कितना 48। इसी प्रकार ऊंचाई और लंबाई को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 60। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 188। इसी प्रकार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, और जो घन आयतन आएगा, आयतन किस में आएगा, घन में आएगा। तो यह तो क्षेत्रफल निकाला है। अब क्या कह रहे हैं, ₹2 प्रति वर्ग मीटर की दर से, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो वह उसका खर्चा आ जाएगा। 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 752, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर बाई 5 मीटर विमा वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही विकीर्ण निकालेंगे। सबसे अधिक लंबाई का अगर पूछे तो हमेशा विकीर्ण निकालना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ विकीर्ण निकालना है। विकीर्ण का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो यहाँ से लंबाई कितनी दे रखी है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। इसी प्रकार चौड़ाई भी 10 दे रखी है, चौड़ाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ऊंचाई 5 दे रखी है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। तो 15 मीटर क्या हो जाएगी छड़ की अधिकतम लंबाई। 15 मीटर की अधिकतम लंबाई की छड़ उस कमरे में रखी जा सकती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाकार कमरे की माप 20 मीटर है, इसमें रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम माप क्या होगी। अब तक तो हमने 2 क्वेश्चनों में देखा था कि जो कमरे में रखा जा रहा था, लेकिन यह एक घन आकार का कमरा है। घन आकार का कमरा जिसकी भुजा कितनी दे रखी है 20 मीटर। 20 मीटर भुजा दे रखी है, और उसमें अधिकतम लंबाई का जो बांस रखा जा सकता है, कितनी लंबाई का रख सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए क्या है, एक घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है 20। ठीक है, घन के बारे में नहीं बताए तो देखिए, घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्योंकि हमने देखा था कि जो वर्ग की 6 वर्ग की सतह के बराबर होती है। जो घन में वर्ग की कितनी सतह होती है 6, और वर्ग की एक सतह का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और 6 सतह होती है, इसलिए इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और जो घन का विकीर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर विकीर्ण बूझे घन का, विकीर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा √3 गुणा भुजा। इसी प्रकार अगर घन का आयतन पूछे, आयतन क्या हो जाएगा भुजा क्यूब। ठीक है, ये याद रह जाएंगे। चलिए देखते हैं, घनाकार कमरे की माप कितनी दे रखी है 20 मीटर, इसमें रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी। विकीर्ण का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, क्या था, वर्गमूल 3 गुणा में भुजा, और भुजा कितनी दे रखी है 20 मीटर, वर्गमूल 3 गुणा में 20। अब 20 वर्गमूल 3 का मान कितना होता है 1.732। जब 20 को 1.732 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 34.64। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का विकीर्ण वर्गमूल 12 सेमी है, तो इसका
आयतन क्या होगा। विकिरण कितना दे रखा है इसमें, विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले देखिए, वर्गमूल 3 गुणा भुजा। और ये कितना दे रखा है विकिरण का मान, वर्गमूल 12। जब भुजा निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, वर्गमूल 3 का भाग दे देंगे वर्गमूल 12 में, वर्गमूल 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, वर्गमूल 4। और भुजा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, किस में आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्योंकि विकिरण सेंटीमीटर में दे रखा है तो भुजा भी सेंटीमीटर में आएगी। अब इसका आयतन निकालना है, आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब। क्योंकि घन दे रखा है तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। तो भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 का क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है, आयतन हमेशा क्यूब में ही लिखा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा। देखिए आयतनों का अनुपात दे रखा है घन के, जो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब। भुजा मान लीजिए ए है तो ए क्यूब, 2 भुजा हैं, एक A1 है, 2 घन है, एक A1 घन है, दूसरा A2 भुजा वाला घन है। इनका अनुपात कितना दे रखा है 27:1। अगर भुजा निकालनी हो तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, घनमूल कर देंगे। तो घनमूल करेंगे तो देखिए इनका घनमूल करेंगे, 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 का घनमूल 1 हो जाएगा। तो उसकी भुजा का अनुपात कितना आ जाएगा 3:1। देखिए 27 का घनमूल 3 होता है, 3 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होता है 27। समझ में आ गया। इस प्रकार इसका जो अनुपात हो जाएगा भुजाओं का कितना हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 3:2:1 है, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है 3:2:1। मान लीजिए इसकी भुजा क्या है x है, यह तो अनुपात दे रखा है भुजा नहीं दे रखी, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 88 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और यहाँ कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से x मान लीजिए क्या है, इसकी जो लंबाई है x है, तो यहाँ से लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात दे रखा है 3:2:1, तो लंबाई हो जाएगी 3x, चौड़ाई हो जाएगी 2x और ऊंचाई हो जाएगी x। तो चलिए लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो 3x को 2x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। इसी प्रकार 2x को 1x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ से आ गए थे ना 3x 2x और x, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान ली हमने, तो इनको जब गुणा कर करके करेंगे तो ये 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बराबर 88। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11x स्क्वायर बराबर 88। कितना 11x स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 22x स्क्वायर बराबर 88। यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 6, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 और ऊंचाई 2। 6 4 2 इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगी। और जो घनाभ का आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इन तीनों को गुणा कर देंगे, 6 को 4 से, 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 दूनी 48, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के 3 ठोस
जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर एक नए ठोस घन के रूप में डाला गया है। तो नए घन की भुजा कितनी होगी? देखिए, जो पहले घन की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर घन का आयतन कितना हो जाएगा? भुजा क्यूब होता है, घन का जो आयतन होता है, इसका आयतन हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार दूसरा घन है, कितनी उसकी भुजा कितनी है? 8 क्यूब है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन निकालने के लिए 8 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा? 512। इसी प्रकार 10 सेंटीमीटर है तीसरे घन की भुजा, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार कर लेंगे तीनों का अलग अलग निकाल के। अब तीनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन के रूप में डाला गया है। तो तीनों को पिघलाने पर इनको जोड़ेंगे, एक बर्तन में डालेंगे, तो कितनी हो जाएगी इनकी मात्रा? 1728। तो नया घन हो जाता है। नया घन का आयतन कितना हो गया? 1728। आयतन कितना हो गया? 1728। अब देखिए, इसकी जो भुजा निकालनी है, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब बराबर 1728। यहाँ से भुजा निकालेंगे तो 1728 का क्या हो जाएगा? घनमूल। ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 12। 12 का घनमूल कितना होता? 12 का घन कितना होता है? 1728, और 1728 का घनमूल 12। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।